Well, continues to also mourn for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Now, the Enforcement Directorate has said that his conduct in connection with appearing for multiple summons that were issued in connection with the Liquorgate probe has led to a delay in the case proceedings. Now, the central agency stated that while in custody, Kejriwal was giving evasive replies, and also when asked about his interactions with former Aam Aadmi Party communication in charge Vijay Nair, Kejriwal said that Nair did not report to him. Instead, he reported to Aam Aadmi Party ministers Atishi and Saurabh Bharadwaj. Beyond this, the AD also said that the Delhi Chief Minister did not reveal the passwords of his digital devices either, which also hampered the collection of evidence and also showed the non-cooperation as far as the Chief Minister is concerned. So clearly the trouble mounting for Arvind Kejriwal. The probe agency clearly pointing out that Arvind Kejriwal has remained evasive as far as this entire case is concerned. My colleague Anuj Mishra joins us on the broadcast to get us more details on this. Anuj, the probe एजेंसी साफ साफ ये बताते हुए कि अरविंद केजरीवाल नॉन कोऑपरेटिव रहे। एक तरफ उन्होंने अपने डिजिटल डिवाइसेस का ना तो पासवर्ड बताया और ना कि किसी सवाल का डायरेक्ट जवाब दिया। बिल्कुल, ईडी ने अपने चार्जशीट में साफ तौर पे ये कहा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है, उन्होंने पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने अपने डिजिटल डिवाइस के जो पासवर्ड थे उसे नहीं बताया। साथ ही साथ ईडी ने अपनी चार्जशीट में कुल 38 आरोपी बनाए हैं, जिसमें से 35वें नंबर के आरोपी अरविंद केजरीवाल को और 38वें नंबर के आरोपी जो है वो आम आदमी पार्टी को बनाया है। अरविंद अपनी चार्जशीट में ईडी ने ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरे मामले के किंगपिन थे और साजिश करता है। गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल किया गया और उन्हें इसकी जानकारी पूरी तरीके से थी। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट का डिटेल जो है वो भी दिया गया है। आरोप ये है विनोद चौहान के जरिए करीब 25.5 करोड़ रुपया गोवा चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। चैट से ये साफ होता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान के रिश्ते थे। यानी अपनी चार्जशीट में ईडी ने स्टेब्लिशमेंट किया है, स्टेबल किया है कि किस तरीके से रिलेशन थे विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल के, और जो पैसा विनोद चौहान के जरिए गोवा इलेक्शन के लिए गया था उसका इस्तेमाल गोवा इलेक्शन में हुआ था और इस चीज के तो भली भांति अरविंद केजरीवाल जानते थे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया है कि पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत किस तरीके से रोल है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के संरक्षक है। ऐसे में जो भी कृत्य होता है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की होती है। निश्चित तौर पर क्योंकि जो रिश्वत के पैसे थे उससे करीब 45 करोड़ रुपए जो है वो गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुए और उसको उस चीज की जानकारी जो है वो अरविंद केजरीवाल को थी। ऐसे में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी भी आरोपी है। जी।